रुको। इस आवाज को आगे बढ़ाने से पहले सिर्फ एक पल के लिए खुद से एक सवाल पूछो। क्या तुम सच में खुश हो? अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर कभी कभी दिल के अंदर एक अजीब सी खालीपन की भावना क्यों पैदा होती है? क्यों रात को सोते समय मन में ऐसे सवाल उठते हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिलता? क्यों ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत तेज भाग रही है और हम उसे समझ ही नहीं पा रहे? अगर तुम्हारे दिल में भी कभी ऐसा सवाल आया है तो आज जो कहानी और ज्ञान तुम सुनने वाले हो वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जिसने हजारों साल पहले एक साधारण इंसान को असाधारण बना दिया। लगभग 2500 साल पहले एक राजकुमार था जिसका नाम था सिद्धार्थ गौतम। वह एक ऐसे महल में रहता था जहां उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। दौलत थी, शक्ति थी, आराम था, सम्मान था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। एक दिन जब वह महल से बाहर निकला तो उसने पहली बार दुनिया की सच्चाई देखी। उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी। उसने एक बीमार आदमी को देखा जो दर्द से कराह रहा था, और उसने एक मृत शरीर को देखा जिसे लोग अंतिम यात्रा पर ले जा रहे थे। उसी क्षण पहली बार उसके मन में एक गहरा झटका लगा और उसे समझ आया कि जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी नहीं होती। इसमें दर्द भी है, दुख भी है और एक अंत भी है। उस रात वह सो नहीं पाया। वह देर तक सोचता रहा कि अगर हर इंसान को एक दिन बूढ़ा होना है, बीमार होना है और मरना है, तो फिर जिंदगी का असली अर्थ क्या है? उसी सवाल ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। उसने अपना महल, अपना परिवार और अपने सारे आराम को छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़ा। वर्षों तक उसने जंगलों में भटक कर तपस्या की, ध्यान किया, भूखा रहा, प्यासा रहा, लेकिन उसे वह उत्तर नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। फिर एक दिन वह एक पेड़ के नीचे शांत होकर बैठ गया और उसने निश्चय किया कि जब तक उसे जीवन का सत्य समझ नहीं आएगा वह वहां से नहीं उठेगा। कई घंटों के गहरे ध्यान के बाद अचानक उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतरी और उसी क्षण उसे समझ आया कि इंसान के दुख का असली कारण क्या है। उसने समझा कि इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि वह इच्छाओं में फंसा हुआ है। वह हर समय कुछ न कुछ चाहता रहता है, और जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वह दुखी हो जाता है, और जब इच्छा पूरी हो जाती है तब भी वह संतुष्ट नहीं होता, बल्कि एक नई इच्छा जन्म ले लेती है। उसी क्षण सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वह बुद्ध बन गया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने दुनिया को एक ऐसा मार्ग बताया जो इंसान को दुख से मुक्त कर सकता है, जिसे नोबल एट फोल्ड पाथ यानी अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि इंसान को अपने जीवन में सही विचार, सही इरादा, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही जागरूकता और सही एकाग्रता को अपनाना चाहिए। इन्हीं 8 सिद्धांतों को बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के रूप में बताया था और उन्होंने कहा कि अगर इंसान इन 8 रास्तों पर चलना सीख जाए तो धीरे धीरे उसका जीवन बदल सकता है। पहला सिद्धांत है सम्यक दृष्टि यानी सही नज़र, जीवन को सही तरीके से समझना, यह समझना कि हर चीज अस्थायी है और दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। दूसरा सिद्धांत है सम्यक संकल्प यानी सही इरादा, क्योंकि इंसान के दिल में जो विचार पैदा होते हैं वही उसके कर्म बन जाते हैं, इसलिए दिल में दया, करुणा और प्रेम रखना जरूरी है। तीसरा सिद्धांत है सम्यक वाणी यानी सही शब्द, क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। एक शब्द किसी के दिल को तोड़ सकता है और एक शब्द किसी की जिंदगी बदल सकता है, इसलिए सच बोलना और किसी को चोट न पहुंचाना बहुत जरूरी है। चौथा सिद्धांत है सम्यक कर्म यानी सही काम, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है और हर कर्म एक बीज की तरह होता है जो भविष्य में फल बनकर लौटता है। पांचवा सिद्धांत है सम्यक आजीविका यानी सही कमाई, क्योंकि पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि पैसा किस तरीके से कमाया जा रहा है। छठा सिद्धांत है सम्यक प्रयास यानी सही प्रयास, अपने मन को बुरे विचारों से बचाना और अच्छे विचारों को बढ़ाना। सातवां सिद्धांत है सम्यक स्मृति यानी जागरूकता, इस पल में जीना, क्योंकि जीवन केवल इसी क्षण में अनुभव किया जा सकता है। और आठवां सिद्धांत है सम्यक समाधि यानी ध्यान और एकाग्रता,
जिसके माध्यम से मन शांत होता है और इंसान अपने भीतर की सच्चाई को देख पाता है। यही वह ज्ञान है जिसने एक राजकुमार को बुद्ध बना दिया, और यही वह रास्ता है जो आज भी इंसान को दुख, डर और बेचैनी से मुक्त कर सकता है। धीरे धीरे अगर इंसान इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दे तो उसकी सोच बदलने लगती है, उसका मन शांत होने लगता है और उसे महसूस होता है कि जिस शांति को वह बाहर खोज रहा था वह हमेशा से उसके अंदर ही थी। और शायद यही वह सच्चाई है जिसे समझने के बाद एक राजकुमार बुद्ध बन गया।